जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में हम 3 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो तेजस मार्क 1 और मार्क 1 फाइटर जेट को लेकर आ रही है। तो आप सभी को पता होगा कि इन दोनों ही फाइटर जेट में जेई का जो F04 इंजन है उसका यूज़ किया जाता है। तो उस इंजन का जो मेंटेनेंस और इसके अलावा तेजस मार्क 1 फाइटर जेट का भी जो मेंटेनेंस है वो एचएएल करती है। पर अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना का यह प्लान है कि इस फाइटर जेट का जो इंजन का मेंटेनेंस है वो भारतीय वायुसेना अपने दम पे ही करे। इसको लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसके अलावा जो वीडियो की नेक्स्ट अपडेट है वो भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल यह अनुमान रखा गया है कि जो भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 1 बिलियन के पार भी ले जा सकती है। और उस चीज़ के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है क्योंकि रिसेंट में बहुत ही सारे देश है जो कि भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को खरीद में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो इसको लेकर भी एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसके अलावा वीडियो की जो तीसरी अपडेट है वो सोलर इंडस्ट्री की ओर से आ रही है। तो अभी फिलहाल आप सभी को पता होगा कि जो छोटे साइज़ के ड्रोन है वो बहुत ही बड़ा खतरा बन चुके हैं। तो इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए अभी फ़िलहाल सोलर इंडस्ट्री के द्वारा एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है। तो इसको लेकर भी एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो इन तीनों ही अपडेट के बारे में 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखेगा। और इसके अलावा अगर आपको मेरा डिफेंस के रिलेटेड कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। और आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिसका आंसर मैं अपने आने वाले वीडियो में दे दूंगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। फिलहाल आपको थोड़े टाइम से जेट इंजनों को लेकर रोज़ नई नई अपडेट सुनने को मिल रही होंगी। तो पहले AMC मार्क 2 का इंजन, उसके बाद तेजस मार्क 2 और AMC का इंजन। पर अभी फिलहाल जो अपडेट सामने आ रही है वो तेजस मार्क 1 और मार्क 1 फाइटर जेट के जेट इंजन को लेकर आ रही है। तो आप सभी को पता होगा कि इन दोनों ही फाइटर जेट में जेई का जो F04 इंजन है वो लगा हुआ है। और इसके अलावा बात करें तो यह इंजन भारत ने डायरेक्टली ही इंपोर्ट किया है, यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के थ्रू भारत में नहीं बना है। और उसके अलावा बात करें तो इन इंजन का जो मेंटेनेंस है और जो स्पेयर पार्ट की सप्लाई है वो जेई के द्वारा एचएएल के थ्रू भारतीय वायुसेना को मिल रही है। इस चीज़ से हो क्या रहा है कि एलसी तेजस में किसी भी स्पेयर पार्ट की ज़रूरत पड़ती है तो पहले स्पेयर पार्ट एचएएल के पास आता है और बाद में जाके जो फाइटर जेट है उसमें लगता है। तो इस चीज़ से हो क्या रहा है कि जेई के द्वारा जिस प्राइस में स्पेयर पार्ट को सप्लाई किया जा रहा है और उससे एचएएल के पास आता है, जिसकी वजह से प्राइस में थोड़ी बढ़ोतरी होती है, जिसकी वजह से भारतीय वायुसेना यह चाहती है कि जो इंजन के स्पेयर पार्ट है वो डायरेक्टली ही जेई के पास से परचेज कर लिए जाए। उसके अलावा बात करें तो भारतीय वायुसेना यह चाहती है कि तेजस मार्क 1 और आने वाले मार्क 1 फाइटर जेट का जो मेंटेनेंस है वो भारतीय वायुसेना अपने दम पे ही करे और इंजन के जो स्पेयर पार्ट है उनको डायरेक्टली ही ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के पास से खरीदे। भारतीय वायुसेना को ऐसा करने से दो सबसे बड़े फ़ायदे होंगे। तो पहला फ़ायदा कि भारतीय वायुसेना का जो टाइम है वह भी बच जाएगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना अपने दम पे ही मेंटेनेंस चालू करेगी तो एक तरह से उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो भारतीय वायुसेना के पैसे भी बच जाएंगे, क्योंकि पहले एचएएल के थ्रू आते थे पर अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना डायरेक्टली ही ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के पास से पार्ट खरीदना चालू कर देगी। हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को पता होगा कि भारत की जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल है। और इसके अलावा भारत के द्वारा फिलीपींस को इस मिसाइल को एक्सपोर्ट भी किया गया है। तो भारत और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस मिसाइल की डील हुई थी वो टोटल $375 मिलियन की हुई थी। और उसके अलावा बात करें तो अभी फिलहाल एडिशनल जो फिलीपींस के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल है वह भी खरीदी जा सकती है। और इसके अलावा जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको अपना दूसरा भी पोटेंशियल बायर मिल सकता है। तो अभी फिलहाल ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि जो वियतनाम है वो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को खरीद सकता है। फिलहाल भारत और वियतनाम के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बातचीत भी हो रही है। तो ये जो ब्रह्मोस की डील है वो फिलीपींस की डील से भी ज़्यादा बड़ी होने वाली है। तो एक एस्टिमेशन के हिसाब से यह डील $625 मिलियन के आसपास रहने वाली है। तो ये डील साइन हो जाती है तो भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर वह 1 बिलियन को भी क्रॉस कर सकता है। और इसके अलावा अभी फिलहाल 12 से 15 ऐसे देश है जो कि भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को खरीदने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इसके अलावा बात करें तो ब्रह्मोस एरोस्पेस का जो एक्सपोर्ट है वो आगे जाके और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा
ब्रह्मोस एम मिसाइल के ऊपर भी काम किया जा रहा है, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल का एक मिनी वेरिएंट है। और इसके अलावा बात करें तो जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है अभी की, उसको सिर्फ सुखोई 30 MKI जैसे हैवी कैटेगरी के फाइटर जेट में ही इंस्टॉल किया जा सकता है। फिलहाल ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा जो ब्रह्मोस मिनी मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है, वह मिसाइल हैवी कैटेगरी से लेकर लाइट कैटेगरी के फाइटर जेट में भी इंटीग्रेट की जा सकेगी। ओवरऑल बात करें तो ब्रह्मोस और ब्रह्मोस एम मिसाइल आगे जाके भारतीय वायुसेना को डिफेंस एक्सपोर्ट में बहुत ही बड़ी बड़ी कामयाबी दिला सकती है। और इसके अलावा बात करें तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है या लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जब ब्रह्मोस मिसाइल घुस गई तब पाकिस्तान के जो चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम थे उन्होंने ढंग से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को डिटेक्ट भी नहीं किया था। इसके अलावा बात करें तो चाइना भी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से बहुत ही ज़्यादा खौफ खाता है और चाइना के द्वारा भी ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने के लिए रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो भी फिलहाल भारत के द्वारा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी कि ब्रह्मोस 2 के ऊपर भी काम किया जा रहा है, जो कि रशिया की जिरकॉन मिसाइल को बेस करके डेवलप किया जाने वाला है। उसके अलावा अभी फिलहाल जो ब्रह्मोस एरोस्पेस के साइंटिस्ट हैं वो ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज और स्पीड को बढ़ाने में लगे हुए हैं। और बीच में जो ब्रह्मोस एयर मिसाइल का टेस्ट हुआ था, उस टेस्टिंग के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल ने मैक 5 तक की स्पीड को अचीव किया था, यानी कि नियर हाइपरसोनिक। के अलावा बात करें तो ब्रह्मोस एरोस्पेस का यह प्लान है कि अभी फिलहाल जो एक्जिस्टिंग ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसकी जो रफ्तार है उसको बढ़ाकर 4 से लेकर 4.5 मैक कर दी जाए और उसके अलावा इस मिसाइल की जो रेंज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो भी फिलहाल जो टारगेट है वो 800 किलोमीटर रखा गया है और जिसको आगे जाके 1000 किलोमीटर के आसपास भी किया जा सकता है। तो अभी फ़िलहाल भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो टोटली गेम चेंजर है भारत के लिए। और इसके अलावा फ्यूचर में भी इस मिसाइल की वजह से भारत को बड़े बड़े डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिल सकते हैं। वीडियो के नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि सोलर इंडस्ट्रीज की ओर से आ रही है। तो आप सभी को पता होगा कि अभी फिलहाल ड्रोन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं और इसके अलावा इन ड्रोन को मारना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तभी फिलहाल सोलर इंडस्ट्री की ओर से एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है। एंटी ड्रोन सिस्टम होंगे उनमें 2 तरह की मेथड होने वाली है, एक है सॉफ्ट किल और दूसरी है हार्ड किल। तो हार्ड किल में ड्रोनों को सरफेस टू एयर मिसाइल से मार गिराया जाएगा और सॉफ्ट किल में लेज़र वेपन का यूज़ किया जाएगा, जिसकी वजह से ड्रोन को धराशायी किया जा सके। और उसके अलावा बात करें तो सोलर ग्रुप के द्वारा यह कहा गया है कि इस तरह के जो एंटी ड्रोन सिस्टम है उनको 2 साल में ही डेवलप कर लिया जाएगा। और इसके अलावा बात करें तो जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो स्वार्म ड्रोन और छोटे साइज़ के जो ड्रोन होंगे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाला है। तो आपने रशिया यूक्रेन वॉर में देखा होगा कि जो छोटे साइज़ के ड्रोन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। और इसके अलावा बात करें तो यह भारतीय प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी कि अगर इस तरह के एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप कर लेता है।